सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि शादी से पहले ये टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं। टेस्टों के नाम भी बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जहां बाकी तमाम कंपैटिबिलिटीज़ देखनी ज़रूरी हैं वहां पर ये टेस्ट करवाने भी ज़रूरी हैं। मैंने जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग के कई डॉक्टरों के साथ संपर्क साधा, दिल्ली में कई डॉक्टरों से बात की। मैंने उनसे पूछा कि कौन सा रिसर्च सर्वे ऐसा है जो रिसर्च सर्वे ये कहता है कि शादी से पहले ये टेस्ट करवाने मैंडेटरी हैं और अगर आप ये टेस्ट नहीं करवाएंगे तो शादी के बाद आपको दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्या लैंसेट की कोई स्टडी है? क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई स्टडी हुई है? क्योंकि जब आप टेस्ट किसी को करवाने के लिए, क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कोई भी करवाने के लिए आप किसी को कहते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, उसके पीछे बाज़ाब्ता साइंस होती है, मेडिकल साइंस होती है। तो मैंने डॉक्टर साहिबान से पूछा कौन सी मेडिकल साइंस उसके पीछे है। उन्होंने एक बीमारी का नाम लिया और कहा कि इसके कारण हम चाहते हैं कि सिलेक्टिवली ये टेस्ट करवाए जाएं। तो मैंने कहा जी कि कैसे आप चुनेंगे किसको करवाना चाहिए किसको नहीं करवाना चाहिए? क्या मध्यम वर्ग के लोग इस टेस्ट का बोझ उठा सकते हैं? और क्या आपको ये नहीं लगता कि जब आप इस तरह का कोई भी ज्ञान बांटते हैं इससे समाज में गरीब और कमज़ोर परिवार जो हैं उनकी परेशानी अब 3 गुना बढ़ा देते हैं? आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि जिस खबर का कोई आधार नहीं है, जो खबर सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक लैब्स के फ़ायदे की खबर है, जिस खबर को जिस तरीके से सुनाया जाना चाहिए था वैसे जब आप नहीं सुनाते हैं तो नतीजा ये निकलता है लोग फौरन दौड़ना शुरू कर देते हैं। जहां लोगों को रिश्ते से इनकार करना है, हेले बहाने इसी तरीके के बनाते हैं। फलां टेस्ट करवाइए, ये टेस्ट करवाइए, ये टेस्ट करवाइए, रिपोर्ट आएगी फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे। क्या अब इस तरीके से रिश्ते होंगे? ऑलरेडी समाज में शादी ब्याह के मामलात में जितनी परेशानियां बनी हुई हैं, जितना महंगा हमने शादी ब्याह को कर दिया है, अब उस पर तुर आइए कि आपने कहा जी मेडिकल टेस्ट करवाना मैंडेटरी है। कौन से डॉक्टर साहब हैं जो कहते हैं मेडिकल टेस्ट करवाना मैंडेटरी है? डॉक्टर साहब आप आइए ना पब्लिक में, आप अपना वीडियो बना के लोगों को ये कहानी सुनाइए ना। निराधार बातें सोशल मीडिया पर आप फैलाने का काम क्यों करते हैं? दुनिया के अलग अलग कोनों में जहां पर भी ये टेस्ट होते हैं वहां पर कारण है ये टेस्ट करवाने के। क्या डॉक्टर्स मौजूद नहीं है? और आप ये भी जानते हैं किसी को कोई भी दिक्कत हो आप फौरन डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं। डॉक्टर साहब आपको देखते हैं और आपको देखने के बाद आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। वो समाज, जिस समाज में शादी ब्याह के मामलात इतने महंगे हो गए हैं कि गरीब बाप अपनी बच्ची की शादी के लिए नौकरी लगने के पहले दिन से ही पैसे जोड़ना शुरू करता है। कई बाप रिटायरमेंट के वक्त पर परेशान होते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूं। आपको शादी ब्याह का मामला इतना आसान लग रहा है? आप नहीं देख रहे हैं कि एक स्टडी की गई है जिसमें यह पता चला है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा कुंवारे घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्या वजह है इसकी? क्या गरीब के लिए आज अपनी बेटी की शादी करना आसान है? क्या एक कमज़ोर बाप के लिए अपनी बेटी की शादी करना आसान है? क्या मिडिल क्लास परिवारों के लिए अपनी बच्ची की शादी करना आसान है? बहुत मुश्किल है, महंगा हो गया है और अब तो तमाशे भी बहुत हो गए हैं। समाज में लगा तो ये था कि पढ़े लिखे बच्चे हैं, तालीम बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े अक्लमंद लोग हैं, लेकिन जैसे जैसे समाज में पढ़े लिखों का नंबर बढ़ा है वैसे वैसे समाज में शादी को तमाशा बनाया जाता है। बहुत बड़ा मैरिज हॉल चाहिए, फिर बाज़ाब्ता लड़की वाले जो हैं लड़के वालों को फ़ोन करके सुनाते हैं फला मैरिज हॉल बुक किया है। कई मामलों में तो लड़के वाले उस पर भी एतराज़ उठाते हैं, जनाब ये मैरिज हॉल छोटा है, ये नहीं चलेगा, बड़ा मैरिज हॉल होना चाहिए, हमारे इतने बाराती आएंगे, हमारे इतने गेस्ट होंगे, सबका इंतज़ाम होना चाहिए। और उसके बाद जब बेटी का बाप अपने खून पसीने की कमाई अपनी बेटी पर लगाकर अपनी बेटी को विदा करता है, उसके बाद बाप को अगले 5 साल परेशानी रहती है कि मेरी बेटी अपने घर में सुखी है कि नहीं। और उसके बाद जो रिसेप्शन पे आए होते हैं वो जब खाना खा के निकलते हैं दरवाजे के बाहर से ही शुरू हो जाते हैं कि जनाब फलां चीज़ ठीक नहीं बनी थी,
वैरायटी कम थी, फलां चीज़ कम थी, फलां चीज़ कम थी, नुक्स निकालने शुरू करते हैं। तो बेटी का बाप शादी को लेकर कितना परेशान होता है, ये किसी बेटी के बाप से पूछिए। और उसके बाद जब गैर जिम्मेदारी का आलम यह है कि आप एक स्टोरी या एक न्यूज़ स्टोरी की बुनियाद पर एक स्टोरी कर रहे हैं, किसी डॉक्टर से नहीं पूछ रहे हैं। मैंने ये बात आप तक पहुंचाने के लिए 13 बड़े सीनियर डॉक्टर से बात की। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा खुदारा मुझे बताइए कौन से टेस्ट कराने मैंडेटरी हैं शादी के लिए। उसने कहा जनाब किसने कहा टेस्ट कराने मैंडेटरी हैं, और जहां पर टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, इंडिकेशंस होती हैं, वहां पर हम वहां करवाते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से बात कही उस तरीके से ऐसा लग रहा है जनाब बाकी चीजें सारी छोड़ो, जिस दिन आपका रिश्ता होता है फौरन डायग्नोस्टिक लैब जाओ, टेस्ट करवा के आ जाओ। आप ये बताइए ना, जिन बीमारियों की आप बात करते हैं, क्या परसेंटेज है जब शादियां होती हैं, कितने प्रतिशत बच्चे उस तरह के पैदा होते हैं जिसके चलते आपको लगता है टेस्ट कराना मैंडेटरी है। इसलिए मेहरबानी करके जिम्मेदारी से काम लीजिए। साइंस और मेडिकल साइंस को लेकर कम से कम इस फील्ड को बख्शिए। मेडिकल साइंस डॉक्टर का काम है, डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए जो वो बोलना चाहते हैं। टेस्ट करवाने नहीं करवाने डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए। मैंने कहा मैंने 13 डॉक्टरों से बात की है, 13 सीनियर डॉक्टरों से, और उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी कोई लैंसेट की स्टडी बताइए, लैंसेट में अगर कोई स्टडी आई है मुझे बताइए, कोई रिसर्च हुई है मुझे बताइए ना, कहाँ है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाइए, किस एविडेंस की बुनियाद पर आप ये बातें कह रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, शादी ब्याह के मामले में डॉक्टर्स बेहतर हैं, वो जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। खुद आ रहा इस तरह की कहानियां करके गरीब और कमज़ोर लोगों को, जो बाप बेचारा अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा होता है, उसके लिए ये नई परेशानी मत खड़ी कीजिए कि लड़के वाले अब नया तमाशा शुरू कर दें, ये टेस्ट करवाइए, वो टेस्ट करवाइए, उस डायग्नोस्टिक लैब से इस डायग्नोस्टिक लैब से करवाइए। ये भी तो तमाशा हमारे समाज में है ना। एक डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे, फिर 6 और से जाके कंफर्मेशन मांगेंगे कि जो कहा है वो सही कहा है कि नहीं कहा है। एक डायग्नोस्टिक लैब में टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर साहब को दिखाएंगे, वो कहेंगे नहीं यार ये लैब से जो टेस्ट होते हैं मुझे ठीक नहीं लगता, आप वहां से करवाइए। जम्मू में टेस्ट करवाएंगे, दिल्ली वाला कहता है जी ये ठीक नहीं है, आप दिल्ली में दोबारा टेस्ट करवाइए। मतलब एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास परिवार बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है, और डायग्नोस्टिक लैब्स में जो टेस्ट होते हैं, इसको लेकर भी एक लैंसेट की स्टडी है। लैंसेट की स्टडी ये कहती है जो टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, इसमें मेजॉरिटी टेस्ट फजूल होते हैं, नहीं करवाने की जरूरत होती है। भैया आप फिजिशियन हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं, आपको पता है कौन सा टेस्ट मैंडेटरी है कौन सा मैंडेटरी नहीं है। लैंसेट की स्टडी कहती है कि इतने टेस्ट दे दिए जाते हैं जिनका कोई शुमार नहीं। भाई जो आप फिजिशियन हैं, आप डॉक्टर हैं, सिम्टम्स आपके सामने हैं, पेशेंट आपके सामने है, आपने देख लिया। लैंसेट की स्टडी कहती है फिजिशियन को, डॉक्टर को खुद पता होता है कौन सा टेस्ट करवाना मैंडेटरी है कौन सा नहीं है। जब डॉक्टरों से पूछो तो वो अलग जवाब देते हैं। वो कहते हैं जनाब अगर हम 4 टेस्ट बताएंगे और 4 नहीं बताएंगे, उसके बावजूद जाकर लोग 8 करवा के आएंगे। हमारा समाज है ना। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है आपसे, शादी से पहले टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाना मैंडेटरी है। इसको लेकर कोई स्टडी अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, ना ये मैंडेटरी है ना ये करवाने ज़रूरी हैं। अगर कोई करवाना चाहे अपनी इच्छा से वो करवाए, उसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन गरीब, कमज़ोर, मिडिल क्लास परिवारों के लिए ये नई मुसीबत मत खड़ी कीजिए, क्योंकि लोग यही हेले बहाने बनाकर कई घरों को उजाड़ने का काम करेंगे। यानी कई शादियां तय हो चुकी होंगी और कहीं से कोई टेस्ट करवा के लाएंगे और कहेंगे देखो जी टेस्ट रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही, रिश्ता तोड़ देते हैं। मेहरबानी करें ये ना करें। ऑलरेडी दुनिया का बहुत बुरा हाल है, बेटियों के बाप परेशान हैं और शादी करना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल, ये बहुत महंगा काम है। तो इसलिए मेहरबानी करें, जहां ऑलरेडी शादी गरीब और कमज़ोर परिवारों के हाथों से बाहर निकल रही है, वहीं पर ये नई मुसीबत डालकर आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को और परेशान न करें।